ये सर अलायंस, आइए सर अलायंस। अलायंस आज जो आपको मिलने वाला है ना सर, ये जिंदगी में कहीं मिल जाए ना तो हम क्या करेंगे, मिल जाए तो मिल जाए भैया, लेकिन मिलेगा नहीं सर। देखिएगा, अरे बोर नहीं हो रहे ना प्रिंस है सभी लोग? राहुल मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस मेरे क्लास में मजा आना चाहिए, बस बोर नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं होता इधर, मजा आना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। अब नया टॉपिक है सर, क्या? अलायंस। क्या है सर? अलायंस। देखिएगा, क्या नाम था आपका? सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। सॉरी, अभी वापस से इस अलायंस को बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये अलायंस अब आपके पूरे जिंदगी में रहने वाला है, ये छूटेगा नहीं। इसीलिए पहला वर्ड देखिए जो पढ़ रहा हूं, देखिए अभी मैं पढ़ रहा हूं रिवीजन फॉर एग्जाम वाला, ठीक है सर? अब जिनको जिनको नींद आ रहा होगा ना पीछे बेंच खाली हो जाना आराम से। पावरफुल कंट्री, सुनिएगा लिखने, पावरफुल कंट्री प्रोपोजेस फॉर अलायंस टू गेट मार्केट एक्सेस एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। सुनना सर, अभी एक ऐसा आपको चीज बताने वाला हूं कि आपके मतलब जो है, हाँ धरती जो है ऊपर जाने वाला है, आसमान नीचे आने वाला है। सुनिएगा, अलायंस देखिएगा इधर, सुन लीजिए और उसके बाद वहां पे कनेक्ट करिएगा। याद रखना एक बात, जो भी पावरफुल कंट्रीज होगा ना, सुनना ध्यान से प्लीज, वो दूसरे कंट्री को प्रपोज करेगा अलायंस के लिए, लेकिन फ्री में नहीं होता है ऐसा फ्री में नहीं होता है। सुनिएगा पहले, फ्री में नहीं होता है। देखिए अब यहां एग्जांपल उसमें मैंने लिखा हुआ है, फिर भी समझ लीजिए। इधर देखिएगा प्लीज, जैसे यूएसए ने इंडिया को 1991 के करीब बोला कि ठीक है इंडिया, चिंता मत करो, हम हैं। सुनिएगा, तो यूएसए ने क्या किया, बोला कि इंडिया तुम तो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब तुम अभी डेवलप कर रहे हो, तुम्हारे में भी बड़ा पोटेंशियल है, तुम अभी आगे जाओगे, हम तुमको सिक्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं? मतलब पूरा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन तुमको देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है जनाब, जो चीज तुमको चाहिए ले जाओ, लेकिन उसके बदले में हमारी कंपनी जाएगी तुम्हारे यहां और वहां पे अपना अपना प्रोडक्ट सेल करेगी। तो भैया मार्केट एक्सेस तो होना जरूरी है, मतलब प्रॉफिट तो कमाएगा ना, तुमको कुछ दे रहा है तो प्रॉफिट कमाएगा। और एक बात याद ना सर, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में कभी मत लेना, बता देता हूं आपको, कभी मत लेना। कोई भी हो, एनजीओ सब सर, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती सर, ठीक है? ये दिमाग में रखिएगा, कुछ नहीं सर, सीधा तो बोल रहा हूं, कितने एनजीओ वाले दुखी हो जाएंगे, ये सच बात है, फ्री की वैल्यू नहीं होती। अगर फ्री की वैल्यू होनी होती सर तो सरकारी स्कूल में आज ये स्थिति नहीं होती। आ रहे सर समझ में? इसलिए बच्चे जाते ही मन नहीं जाएंगे। प्राइवेट में वही गार्जियन जब पैसे दिए तो वही गार्जियन जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाए तो बोलते थे जाने दे, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहा है। वही गार्जियन जब प्राइवेट स्कूल में पैसे दे देते हैं, बच्चा मतलब सुबह लेट से सोया हुआ रह गया, उठा चल निकल, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तो मेरी बात समझ आ रही है? अटेंडेंस देखोगे प्राइवेट स्कूल में 89, 95%, और सरकारी स्कूल में उल्टा है सर, 3% प्रेजेंट, 97% अब्सेंट। आ रहा है समझ? तो सर फ्री का वैल्यू नहीं होता है। और दूसरा एक और बात सभी लोग को बोल रहा हूं, फ्री का वैल्यू नहीं होने के कारण आप सीरियसनेस भी नहीं होगे। आप जब एडिडास का जूता खरीदोगे, पैसे दोगे ना, तो आप फील करोगे, अरे समझ में। और जब फ्री का उठा के लाओगे ना तो सर आपको भी लगेगा क्या लेके आया, समझ में? प्लीज फ्री का नहीं रखिएगा। सुनना आप ध्यान से। अब आते हैं वापस अलायंस पे, देखिएगा प्लीज। अलायंस में मैंने क्या बोला, पावरफुल कंट्री का ये नियम है कि वो दूसरे कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और उसके बदले उसका मार्केट एक्सेस लेगा। लेकिन क्या, एक बात सोचना पहले, ये जरूरी थोड़ी है कि अब कोई कंट्री पावरफुल है तो किसी को जाके बोल देगा कि भैया हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, तुम हमको मार्केट दो। ऐसा थोड़ी ना होगा, ये जरूरी थोड़ी है, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, तानाशाही हो गया ना ये। सुनना, अब इधर सभी लोग इधर हो ना, उसमें मैंने एक लाइन लिखा है, देखना। फर्स्ट, टू कंट्रीज, इस वाले पे पढ़ना, ये वाले लेफ्ट वाले, ठीक है? टू कंट्रीज ए एंड बी आइडेंटिफाई दी कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। सुनो, अब हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो हम भैया दोस्ती करना चाहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी है पकड़ के चल मेरा दोस्त बन, ऐसा तो नहीं है। हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज मिलना चाहिए, कुछ कॉमन वैल्यूज होना चाहिए। जैसे नहीं होते आपस में जो नए नए होते हैं, बनते। और याद रखना एक बात मैं आपसे बोलता हूं, चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूं जनरली और हॉस्टल में रहा हूं, तो मैं बहुत ओपन माइंडेड हूं।
मैं इधर तक कंजर्वेटिव और ओपन से मतलब नहीं है, मैं बहुत ओपन हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनल लाइफ किसकी क्या है, मेरे को उसमें जानना भी नहीं और जाना भी नहीं। बट मैं जो एग्जांपल सब देता हूँ, अब मैं दिल्ली में रहा हूँ, मेरे लिए सब कॉमन है, मुझे लगता है कॉमन होना भी चाहिए, इतना कंजर्वेटिव लोग नहीं बनते हैं। तो सुनिएगा, जब नया नया प्यार का खुमार है तो नया नया प्यार का खुमार में होता है यार मेरी भी पसंद तेरे से मिल रही है, तेरे भी मिल रही है, तो बड़ा बढ़िया है, मतलब समझ में आ रहा है। अब लड़के होते हैं हरामखोर, वो तो मैं भी हूँ बट हरामखोर नहीं हूँ। सुनिए ध्यान से, अब समझिएगा होता क्या है। जैसे ही उसने बोला, मान लड़की ने बोला कि मेरे को बड़ा पाव खाना पड़ा, बोलेगा अच्छा मेरे को भी पसंद है ये, आज तक खाया नहीं होगा ये हरामखोर, झूठ बोल रहा है ये। ऐसा दिल्ली में जगह होता है। मतलब आप बातों को मिलाने लगते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कॉमन वैल्यू जब मिलता है तो आपका रिलेशनशिप मान लो ठीक ठाक जा रहा है। अब उसी तरीके से सर देश का भी तो कॉमन वैल्यूज मिलना चाहिए। तो उसमें कॉमन वैल्यूज 3 तरीके के हैं, सुनना। पहला है मान लो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति, आपके देश में कैसी है, हमारे देश में कैसी है। यहां पे है राहुल, उधर न्याय दी मेरे पास करिएगा, मेरे को देखिएगा प्लीज। पॉलिटिकल, राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। और दूसरा है कल्चरल, मतलब हमारा सांस्कृतिक स्थिति आपसे मैच कर रहा है या नहीं। अब फर्स्ट एक एक्सप्लेन करता हूं। उसमें पहला लिखा हुआ है पॉलिटिकल वैल्यूज। क्या लिखा हुआ है, सुनना। पॉलिटिकल वैल्यूज राजनीतिक मतलब क्या, हम क्या हैं, हम डेमोक्रेसी हैं कि नहीं। मतलब मान लो इंडिया ने बोला जापान से, सुनना ध्यान से, इंडिया ने क्या बोला, जापान से। जस्ट एग्जांपल, तो ये देखेगा ना पहले जापान कि इंडिया, मान लो जापान है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, राजतंत्र, प्रजातंत्र ना जनतंत्र बोलो या प्रजातंत्र बोलो। अरे सब सुन रहे ना, अरे कनेक्टेड तो है, सब कनेक्टेड रहिएगा। मैं बड़ा कनेक्टेड होकर मजा आता है पढ़ाने में। सुनिएगा, तो वो तो पूछेगा कि भैया तुम डेमोक्रेसी हो कि तानाशाह हो पाकिस्तान की तरह। तो आप वो मिलाया क्या, पहला पॉलिटिकल वैल्यूज की, अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो मेरा भी होना चाहिए डेमोक्रेसी। सारी समझ नहीं होता है, बोलता है आपका सबका डिमांड होता है, हम अगर आईएएस हैं तो हमको भी आईएएस चाहिए। वो अलग बात है कि वो इंसान नालायक है, खैर वापस है, समझिएगा। दूसरा, अगर इकोनॉमिकल वैल्यूज, आर्थिक स्थिति में क्या है कि भैया हम ट्रेड को कैसे नियम हमारे यहाँ है, मतलब हम कितना टैक्स लेते हैं, कितना नहीं लेते, किसको हम अपने देश में अलाउ करते हैं, किसको अलाउ नहीं करते, कि आप अपना कंपनी खोलिए या नहीं खोलिए। मेरा समझ में आ रही है, अरे समझ आ रही है। तो आप उसी तरीके से अपने पार्टनर में भी ढूंढोगे कि जिसके साथ हम अलायंस कर रहे हैं उसका भी ऐसा कुछ स्थिति हो। तीसरा है कल्चरल। कल्चर मतलब क्या कि आप ये देखो, जैसे धर्म हो गए या जैसे कुछ भी हो गया, सांस्कृतिक डांस कहीं से नहीं। जैसे मान लो चाइना है, तो चाइना में बुद्धिज्म फेमस है, भूटान में भी बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म इंडिया से निकला है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बुद्ध भगवान इधर से गए, उधर स्प्रेड करते चले गए। इंडिया में बुद्ध भगवान को कोई वैल्यू नहीं देता था, सब उनको बोलता था बुद्धवा बुद्धवा। और जब वही पॉपुलर, वहां जाके वहां गॉड बन गए। आ रहे समझ में। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, बुद्ध भगवान के नाम पे आज वैशाली भी चल रहा है, बुद्ध भगवान के नाम पे आज केसरिया भी चल रहा है। अरे समझ में सर। और पता नहीं बुद्ध भगवान के नाम पे और क्या क्या चल रहा है। कमाल की बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि आप जब किसी के साथ अलायंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो 3 चीज देखोगे। पहला क्या, पॉलिटिकल वैल्यूज, मतलब क्या तुम क्या हो, राजतंत्र हो कि प्रजातंत्र हो, क्योंकि तुम जो रहोगे वही तुम दूसरे वाले से अपेक्षा करोगे, यस और नो। दूसरा मैंने क्या बोला, इकोनॉमिकल, आर्थिक स्थिति कि हम इतना ट्रेड करते हैं, हमारे यहाँ इसको अलाउ करते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या नियम है। और तीसरा क्या है, कल्चरल वैल्यूज कि भैया सांस्कृतिक, जैसे हमारे यहाँ धर्म अगर मान लो बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म का तुम्हारे से क्या संबंध है। ठीक है सर, अरे समझ आ रहा है। अब वापस वहां देखो, पॉलिटिकल वैल्यूज दिख रहा है। अब प्लीज मेरे साथ रहिएगा। इफ ए एंड बी लिखा है उसमें बोथ हैज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का ब्रैकेट में हिंदी भी लिखा हुआ है प्रजातंत्र, देन वी कैन से बोथ हैज कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज। तब हम कह सकते हैं कि दोनों का क्या है, एक कॉमन मिलता जुलता एक पॉलिटिकल वैल्यूज है सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये इकोनॉमिकल वैल्यूज दिख रहा है। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा। इकोनॉमिकल वैल्यूज में है ओपन इकोनॉमी, मतलब ट्रेड बेस्ड। ओपन इकोनॉमी मतलब हम सबको अलाउ करते हैं कि आप जो नियम कानून से है आप आइए यहाँ पे व्यापार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान बोले कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे किसी को, मान लो बोल दिया, तो भैया उसके साथ चाइना क्यों रिलेशन रखेगा या कोई भी। ठीक है, अब वापस थर्ड क्या है, कल्चरल वैल्यू, रिलीजन ओरिजिनेटेड इन ए कंट्री, एग्जाम्पल आर्ट, योगा, म्यूजिक एटसेट्रा। अब धर्म वहां से हुआ। अब एग्जाम्पल देखना, बुद्धिज्म दिख रहा है सबको, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट common in Japan, so India and Japan has common cultural, economical and political values। मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए इंडिया का जापान से इतना बनता है।
आ रही है समझ में? आज आपको उचित पद, अब भैया आप बोलते हुए आम लोग होते हैं, आम लोग बोलते हैं मैंगो मैन, तो आम लोग मैंगो मैन, मैंगो मैन क्या बोलते हैं? ऐसे बोलेंगे। भारत का रसिया के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा जिंदगी भर, आ रहा है समझ में? ये है आम लोग ठीक है, जिनको मैं बोलता हूं क्या? मैंगो मैन। अब समझिएगा, कोई भी संबंध आईआर में, जब आप आईएफएस बनते हो, सुनिएगा, पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि सर आप अपनी पर्सनल जो वैल्यू है उधर रखिए, इधर आप सिर्फ ये देखिए कि देश का वैल्यू किस में है और देश की भलाई किस में है। अगर देश की भलाई रसिया के साथ जुड़ने में है तो जुड़िए, देश की भलाई रसिया से हट में है तो हटिए। तो पूरा इंपॉर्टेंट क्या करता है? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के हित में या जन के हित में जो चीज इंपॉर्टेंट हो उसी के साथ संबंध रखा जाता है। लेकिन आम आदमी को क्या, रसिया हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, समझ लो, मतलब तुम्हारी क्या है वो क्यों नहीं करेगा? वो भी तो, उसके लिए भी जनहित और राष्ट्रहित इंपॉर्टेंट है। वो भी ना देखेगा कि भैया इंडिया के साथ हम रिलेशन रखते हैं तो क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब आगे समझना। नेक्स्ट, फॉर अलायंस, नीचे देखिएगा क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, पढ़ना एक बार, मैं पढ़वाता हूं, अब जिसको बोलेंगे वो पढ़ेगा, ठीक है? रीडिंग तो ऐसे भी करवाना ही होता है मुझे। प्रिंस पढ़िए, ठीक है? गुड। एग्रीमेंट, ठीक है सर। अब सुनिएगा, पहला है कि कॉमन वैल्यूज, अलायंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉमन वैल्यूज मिलना चाहिए। और कॉमन वैल्यूज कितने हैं? साथ साथ बोलना, 3, साथ साथ। पहला, दूसरा कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ठीक है सर? एक बार और बोलेंगे सर, कॉमन वैल्यूज कितने हैं? 3। फर्स्ट पॉलिटिकल, कल्चरल, यहां तक ठीक सर? आगे दूसरा मैंने लिखा है, अलायंस इज ऑलवेज ए रिटेन एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। जब अलायंस होता है ना तो रिटेन एग्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए हाँ तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है और हम तेरे साथ ये, तेरे साथ ये, वो सब कुछ सर रिटेन होता है। कि अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैंने लिखा वर्ड यूज किया अलायंस, क्या यूज किया? अलायंस। अलायंस का हिंदी भी लिखा है गठबंधन या मैत्रीपूर्ण संबंध या ऐसा समझौता। तो सुनिएगा सर, वो बाकायदा पूरा लिखा हुआ रहता है, लिखाता है कि आपने क्या उस दिन बोला था, आपने उस दिन क्या बोला था, वो लिखा हुआ रहता है। ओरल रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो क्या होता है? रिटेन एग्रीमेंट। ये दिमाग में रखना अभी, क्योंकि एक अभी आने वाला एक और नया टर्म जिसमें रिटेन एग्रीमेंट होने के चांसेस कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है? उसका नीचे एग्जाम्पल देखना। इट मीन्स, अब मैंने एक एग्जाम्पल देखना, बहुत मजा आएगा आपको। इट मीन्स यूएस इज पावरफुल। अभी क्या लिखा मैंने? इट मीन्स यूएस इज पावरफुल। और सुनना ध्यान से, नाटो मेंबर्स, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आगे आएगा, चिंता मत करो, ये भी आगे आएगा। बट अभी नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आप रटते भी हैं कभी कभी, या कभी कभी आपके आएगा भी करेंट अफेयर में। इसमें लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सुनना ध्यान से, वो सब लिखा हुआ है, आप चिंता मत करो। इधर देखिएगा प्लीज, मैप जरा देखो भैया, नॉर्थ अटलांटिक यहां पे है। अरे सब समझिएगा, अमेरिका यहां है। अमेरिका ने अभी दिख, सबको नहीं दिख रहा है शायद, नहीं सुनिएगा सर, अभी दिखेगा। नॉर्थ अटलांटिक यहाँ है, साउथ अटलांटिक यहाँ है। हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? अटलांटिक ही बोलते हो ना, उत्तरी अटलांटिक बोलते हो। अटलांटिक को कोई कार्कटिक नहीं बोलता है ना चलिए ठीक है, नहीं तो हिंदी में भैया मतलब चलता है कुछ कुछ। सुनिएगा ध्यान से, अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? चलिए, तो नॉर्थ अटलांटिक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने क्या बनाया? नाटो। क्या बनाया? सुनना, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक, ये तो महासागर हो गया, ओशन हो गया। उसने इन्हीं वैसे देशों के साथ अपना बनाया जो नॉर्थ अटलांटिक को टच कर रहे हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक को क्या कर रहे हैं भाई? सीधा सा बात है, अमेरिका ये चाहेगा आराम से इसमें से जहाज से इधर से जाना चाहेगा, यहाँ जो भी सटे देश हैं उनके साथ तो रिलेशन इजिली रख सकता है ना? अब मुझे बताना, अगर नॉर्थ अटलांटिक की पता नहीं हो तो आप रटोगे कि नहीं कि नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिंपल दिमाग में चलना चाहिए कि अमेरिका यहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक यहाँ है। वो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करेगा, इससे जो टच कर रहा है उसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका ट्रेड भी इसी से फायदा होगा। वो इजिली वहां पे पहुंच भी सकता है, इजिली आ भी सकता है। यस और नो? तो ये मैप पे जब सोचोगे तो और मजा आएगा। तब अब आप देखो, नाटो है। अब इसका फुल फॉर्म मुझे बताना, रटने की जरूरत है क्या? ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं तो हाँ बोल दिए।
अब सर आप रटोगे नहीं, लेकिन यही सर अगर मैं ये मैप आपको नहीं दिखाऊंगा ना, आप रटोगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ, वहां जाके मारोगे साउथ अटलांटिक। अरे समझिए एग्जाम में मार के आओगे साउथ अटलांटिक, क्योंकि सर पिक्चर क्लियर नहीं है ना। जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर बन जाए सर ना, तो समझना आप पढ़ रहे हैं, और जब तक पिक्चर क्लियर नहीं बने सर, समझना आप टाइम पास कर रहे हो, और 28-29 साल तक बाल उड़ जाएंगे। बीपीएससी तो छोड़ो, रेलवे का ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा सर, ठीक है, ये समझ रहे सर? बोर तो नहीं हो रहे ना? रेलवे वाले मेरे पे, ओ सॉरी रुक जाइए, रेलवे वाले ना मेरे पे केस कर देंगे, ठीक है। लेकिन सर रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, हम एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, कोई जॉब बुरा नहीं है, बट सोच आपका नीचे नहीं होना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। आप रेलवे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच सर हाई रखो। रेलवे में भी सोचो कि सबसे बेस्ट करेंगे, टॉप पे रहो सर। और मैंने बोला था ना आपको यार, 1 साल आईएएस की तैयारी करना, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए बार बार कल भी बोला था, लास्ट पे बोल के आगे बढ़ रहा हूं। इंसान जो बन जाओगे 1 साल में, जरूरी नहीं कि आईएएस बनना, पता है 38, मैंने बोला था ना 38-40 साल की एज में लोग आके आईएएस का सिलेबस पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते, उनको आईएएस थोड़ी ना बनना है, लेकिन जो इंसान बन जाते हैं तो अपने काम में जाके इतना दिमाग लगा देते हैं कि उससे सबसे आगे निकल जाते हैं। अब वापस आना, अलायंस के लिए मेरे साथ बोलना जरा, क्या क्या कंडीशन था पहले सुनो। फर्स्ट दिन आए, अभी क्या शुरू किए थे, टाइमलाइन, इमेज बनाना, बस रटना नहीं सर। मैंने बोला था वर्ल्ड वॉर 1, डेट याद करो मन में कोई बोलेगा नहीं, डेट याद हो गया? और जो भी देख रहे हैं, जो भी सब मन में, बस वर्ल्ड वॉर 1